जी, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि मैं इतने टाइम से क्यों गायब थी। इसका पहला जो पार्ट है वो मेरे मेन चैनल पर अब तक आ चुका होगा। यानी जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो ज़ाहिर-सी बात है पहला पार्ट आ गया होगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ जाकर देख लीजिएगा जहाँ मैंने 2 कारण बताए हैं कि मैं क्यों इतनी गायब थी। लेकिन एक तीसरा कारण है जो मैं यहाँ बात करूँगी और वो इस वजह से यहाँ पर मैं बात करूँगी और मेन चैनल पर नहीं। ये दूसरा जो चैनल है ये मेरे लिए है। ये एक्चुअली असल में मेरे लिए नहीं है ये चैनल। इस चैनल का यूज़ बाद में कुछ और होगा। पर फ़िलहाल मैं इस चैनल को अपने लिए इसलिए रख रही हूँ कि मैं वहाँ पर मेन चैनल पर बात नहीं करना चाहती। वहाँ पर बहुत सारे लोग चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। आपको यानी उनका दिमाग ख़राब हो जाता है शायद किसी के बारे में सुनकर, या तो पता नहीं उनको उनके पेट में दर्द होने लगता है या उनको प्रॉब्लम होने लगती है। फिर वो बेकार तरीके के हेट कमेंट्स आ रहे होते हैं, चीज़ें आ रही होती हैं, तो उससे उसका बेहतर हल ये होता है कि एक छोटा-सा ये साइड में मेरा चैनल है जिस पे ज़्यादा लोग नहीं हैं। तो अगर आप नहीं सुन सकते वो बातें जो मुझसे रिलेटेड हैं, और मुझसे रिलेटेड नहीं बहुत सारे फ़ेमस लोगों से भी रिलेटेड हैं इस चैनल के ऊपर, तो आप मत आइए इस चैनल पर। क्योंकि यहाँ पर मैं मेरे ही ऊपर बात करूँगी और मुझसे जुड़े लोगों के ऊपर बात करूँगी। और ये जो ये टॉपिक है इस वीडियो का, ये क्योंकि उस लड़का और लड़की से रिलेटेड है, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ इस टॉपिक को रखूँ। वहाँ रखूँगी तो लोग ना पता नहीं क्यों ऑफेंड होने लग जाते हैं, उनको बुरा लगने लगता है, वो चीज़ों को अलग एंगल से देखने लगते हैं, या वो बिल्कुल पागल होने लगते हैं। क्योंकि इंस्टाग्राम का भी मेरा यही हाल हुआ है, तो मुझे पता है। और पहले भी मैंने जितनी दफ़ा बात की है, लोगों को उलझन होती है शायद, मुझे नहीं पता। तो अच्छा है, ये एक छोटा सा हमारा कॉर्नर है। जो लोग ज़ाहिर सी बात है सुनना चाहते हैं वो बिल्कुल इधर आएँ, लेकिन यहाँ पर नफ़रत नहीं फैलानी, यहाँ पर कमेंट सेक्शन में फ़िज़ूल बातें नहीं करनी, क्योंकि यहाँ 2 लोगों के बारे में बात हो रही है। तो मुझे नहीं पसंद कि हम फ़िज़ूल में कोई फ़िज़ूल तरीन बातें करें, ठीक है? अच्छा, अब आते हैं, वहाँ पर मैं पहले 2 कारण एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जो तीसरा मेन कारण था वो यहाँ पर ये कारण था, वो ये इंसान था जो एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से मैंने वीडियोज़ नहीं की थी। कब से नहीं की थी? मेरा ख़्याल से 21-22 दिसंबर से लेकर और आज तक जो मैं वीडियोज़ नहीं कर रही, उसके पीछे एक ही इंसान का हाथ है, और वो ये इंसान है जिसके का हाथ उसकी इस जेब में, इस तस्वीर के अंदर। लेकिन ये कहाँ से शुरू हुई चीज़ और क्या हुआ, हम लोग देखिए, मैं एक ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की हेड हूँ, जो हमारी दुनिया है, जिसे हम हमारी दुनिया कहते हैं। तो ये ट्रेनिंग में भी मेरे फ़िलहाल अंडर है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग मिलते नहीं हैं, रोज़ हम देख नहीं रहे होते हैं। मैं अपनी मिशंस पर होती हूँ, मैं बाहर बहुत होती हूँ, मेरे अलग-अलग काम होते हैं, तो हम मिलते बिल्कुल भी नहीं हैं। हम इस पूरे साल में, इस नहीं सॉरी पिछले साल में 2023 में हम लोग जनवरी के अंदर मिले, उसके बाद फिर हम लोग मिले जून के अंदर मिले जब उसने इंडिया आना था। फिर उसके बाद जब वो इंडिया आया, हम तब मिले। फिर हमें जुलाई में मिलना था, और जुलाई में हम मिले, 1 दिन के बाद हमने झगड़ा किया और मैं वो पूरा ट्रेनिंग का हिस्सा छोड़कर वापस आ गई थी। वो मैंने आप लोगों को, शायद अगर आप ट्विटर फॉलो कर रहे थे तो आप लोगों को पता होगा कि क्या हुआ था। मैंने उस चीज़ को अभी तक आज तक एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन हमारा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था जुलाई में। वो एक ट्रेनिंग का हिस्सा था, 10 दिन के लिए मुझे और उसको साथ होना था, लेकिन इसके और मेरे बीच में बहुत बुरा झगड़ा हो गया था। तो हम लोगों का वो टाइम भी फिर नहीं हुआ। उस जुलाई के बाद से हम मिले ही नहीं, क्योंकि एक तो पहले वो झगड़ा चलता रहा, फिर मेरे पास टाइम भी नहीं था। और फिर हमें मिलना था, नवंबर में मिलना था, क्योंकि हम दोनों को अमेरिका जाना था, जहाँ पर एक ट्रेनिंग का इसका हिस्सा भी था और एक इसके साथ नवंबर में वहाँ पर वो चीज़ भी होनी थी जो जून में इसके साथ इंडिया में हुई थी। तो उसका एक हिस्सा था जो अमेरिका के अंदर होना था। अब वो नवंबर में मैं क्यों नहीं जा सकी, उसका कारण जो था वो कौन था, वो कौन हो सकता है, मैं आपको बताती हूँ। उसका थोपड़ा, अबे नहीं यार, कि ओए ये तस्वीरें नहीं चाहिए मुझे सारी, ये थोड़ी सी उससे रिलेटेड है ना, फ़लस्तीन से। तो मैं ये नहीं चाह रही कि यहाँ पर यूट्यूब के पेट में दर्द दर्द हो जाए। हो सकता है आप इस वक्त ब्लैंक स्क्रीन देख रहे हो। खैर, वो ये इंसान है, ये आपको यहाँ दिख रहा होगा छोटा सा। तो इसकी वजह से मुझे नवंबर में मैं जा नहीं सकी, मुझे उन्होंने नवंबर में कहीं और शिफ्ट कर दिया, तो हम लोग नहीं जा सके। हमें नवंबर में मिलना था, वो हुआ नहीं, पॉसिबल नहीं हुआ। तो उस चीज़ को पोस्टपोन कर दिया गया था, हमें दिसंबर में मिलना था, और दिसंबर की भी जो मिड दिसंबर होता है ना, यानी 15-17 दिसंबर को हमें मिलना था। अब 15-17 दिसंबर को भी हम नहीं मिल पाए। वो क्यों नहीं मिल पाए, क्योंकि उसमें भी कई सारे रीज़न हो गए थे कि वो कुछ चीज़ें डिले हो रही थी, कोई और चीज़ें चल रही थी, और उस सारे डिले में भी जो हाथ था वो इसी इंसान ने शैतान का हाथ था।
तो वो यहाँ से सिलसिला, अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर थे तो आप लोगों को पता होगा ये चीज़ें शुरुआत हुई थी। ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी था, और ये इंस्टाग्राम हम दोनों यूज़ करते हैं फ़िलहाल। और इंस्टाग्राम पर जो स्टोरीज़ भी आप लोग देखते हैं वो दोनों में से कोई ना कोई पोस्ट कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। इवन अगर हमारे पास सेल फ़ोन्स या मोबाइल फ़ोन जो भी आप कहते हैं, अगर वो अलग भी हैं तो अकाउंट एक ही होता है, हम उसी को यूज़ करते हैं। इनफैक्ट ये मेरी पूरी टीम यूज़ करती है। इनफैक्ट कि यहाँ पर 2-3 और भी लोग हैं जिनको आप नहीं जानते, जो किसी ना किसी और के सेफ हेवन्स हैं, वो भी ये चीज़ों को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमारी अलग, ये एक हमारा एक सोर्स है जहाँ पर हम बदमाशियाँ करते हैं छुप कर। तो ये बहुत ज़्यादा, ये जो पूरी अकाउंट्स हैं ये सब बहुत मैनिपुलेटेड हैं, यानी ये चीज़ें अलग तरीके से चलती हैं, तो इसको हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपको रिप्लाई भी मिलेंगे और आपको यहाँ पर जवाब भी मिलेंगे, और ये एक ऐसा मीडियम है हमारे लिए, हम दोनों के लिए, जहाँ पर हम एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास ये नहीं होता कि फ़ोन हो, हम एक दूसरे को कॉल करें, हाँ यार बताओ ये और वो, ऐसे नहीं कर सकते। हम व्हाट्सएप पे चैट भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों को वो रखना पड़ता है, क्या अबे ओए, हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर वो सिलसिला चल रहा था और बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये अगर आप यहाँ पर वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। कोशिश मेरी ये है। अच्छा, इन वीडियोस को भी लेकर ना बहुत सारे लोग, पता नहीं कहाँ से लोगों के अंदर वो एक आ जाती चीज़ कि अरे ऐसी वीडियोस डालने की क्या ज़रूरत है, ऐसी चीज़ें डालने की क्या ज़रूरत है, ये बहुत बुरी चीज़ है, ये बहुत गलत चीज़ है। हम छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं सब, हम लोग कोई अंडर 18 का क्राउड नहीं है मेरे पास। मेरे तकरीबन मेरी जो पूरी रेंज है वो 20+ की है। 20+ से 40 तक का जो ब्रैकेट है मेरे चैनल के ऊपर वो है। तो मुझे पता है कि हम लोग सब समझदार लोग हैं, और ऐसा नहीं है कि ऐसी कोई चीज़ की कोई भी चीज़ डालने से किसी को भी कुछ बुरा लगेगा, या बुरा लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दो लोगों के ऊपर बात हो रही है। अब इशू सारा ये है कि हम ये सारी चीज़ें एक दूसरे को नहीं भेज सकते, क्योंकि हमारे पास व्हाट्सएप नहीं है, हमारे पास कोई और मीडियम नहीं है चीज़ों को शेयर करने का। तो हमें अनफॉर्चुनेटली हर चीज़ बहुत पब्लिकली करनी पड़ती है अगर हमें एक दूसरे को मैसेजेस देने होते हैं। और उसके अलावा खाली मैसेजेस की बात नहीं है, यहाँ पर जो नीचे इसके कैप्शन या डिस्क्रिप्शन, आप इसको जो भी बोलें, इवन के हैशटैग्स भी जो यूज़ हो रहे होते हैं, वो सारी जो चीज़ें होती हैं या तो वो कोडेड होती हैं, क्रिप्टेड होती हैं, जो भी होती है, या तो वो चीज़ें होती हैं उनके पीछे भी कारण होता है, खाली वो इतनी रैंडम नहीं होती। इवन कि हमारी जो सीक्वेंस भी पोस्ट करने की होती है वो रैंडम नहीं होती है। आप अगर इंस्टाग्राम पर होंगे, आप लोग एक थीम नोटिस कर रहे होंगे कि पहले बिरयानी की थीम चल रही थी हम दोनों की, फिर बिल्लियों की चलना शुरू हुई, फिर हग्स की शुरू हुई, फिर थोड़ी सी जो वीडियोज़ थी वो थोड़ी वाइल्ड होना शुरू हुई। तो उन सारी चीज़ों के पीछे रीज़न होता है, वो एक सीक्वेंस चल रही होती है, और उनमें मैसेजेस भी होते हैं। बहुत सारी चीज़ें लेयर्ड भी होती हैं, लेयर्ड इमेजेस होते हैं या क्लिप्स होते हैं, उसके पीछे कुछ चल रहा होता है। तो वो उसको लेकर ना आप लोग इतना ऑफेंड नहीं हुआ करें, सही है। अच्छा, खैर ये सारी चीज़ें चल रही थी। उसके बाद जो था हम लोगों का मिलने का जो सिलसिला शुरू हुआ था, ये कौन सी, हाँ ये 16 दिसंबर की वो टाइम था। हाँ हाँ, ये वो टाइम था जहाँ हमें मिलना था, यानी मुझे पहुँचने में, जहाँ पर वो था, जहाँ पर उसको बुलाया गया था, वहाँ पर जाने में मुझे कुछ टाइम लगता है, क्योंकि हमें ना मल्टीपल हेडक्वार्टर्स से होते हुए जाना पड़ता है। और हम जब मल्टीपल हेडक्वार्टर्स, ये क्लिप्स, ये सबको बहुत बुरा लग रहा था, पता नहीं क्यों। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी कोई बुरी चीज़ होती है, मेरा नहीं ख्याल। इसको इतना बुरा लेना भी नहीं चाहिए। खैर, तो हाँ, अच्छा, ये फिर एक और अपडेट मैसेज था। हाँ, ये मेरी टीम ने डाला था, ये उस चीज़ से रिलेटेड था जब मैं चली गई थी और मुझे जाना था। अब हमें जाने में ना टाइम लगता है, हमें बहुत सारे हेडक्वार्टर्स से होते हुए जाना पड़ता है, क्योंकि हमारी अलग अलग चीज़ें हो रही होती हैं। हमें क्या कहते हैं, यानी हमें अलग अलग तरीक़ों से सैनिटाइज़ किया जा रहा होता है, हमें चेक किया जा रहा होता है, कई मल्टीपल चीज़ें होती हैं जिसको देखना होता है। तो हमें जाने में, कहीं पहुँचने में तकरीबन 48 आवर्स लगते हैं, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाना है। अगर इमरजेंसी की सिचुएशन नहीं है तो, अगर इमरजेंसी की तो फिर तो हम 1 घंटे में भी निकल सकते हैं, वो इशू की बात नहीं होती है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर हमें एक प्रॉपर चैनल, एक प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए जाना होता है। इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो उसमें फिर क्या होता है कि हमारे पास कोई 50-60 लोगों की टीम आती है, वो 1 घंटे में हमारी सारी जो भी चीज़ें होती हैं उसको कंप्लीट करके हमें जाने देते हैं, यानी हमें ग्रीन सिग्नल मिल जाता है कि अब तुम लोग जा सकते हो। अच्छा, खैर, तो ये वो टाइम था जहाँ हम लोग जा रहे थे, और अनफॉर्चुनेटली मैं पहुँच नहीं पाई उस दिन, जिस दिन मुझे पहुँचना था। मुझे 18 को तकरीबन पहुँचना था, मैं नहीं पहुँच सकी। ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, 18 को मैं नहीं पहुँच सकी है। 18, हाँ, ये रही।
ये ना एक इशू हो गया था, जीसीसी के अंदर कोई इशू हुआ था, कोई कुछ रॉयल लोग थे उनमें कुछ हो गया था, तो मुझे यहाँ पर निकाल दिया गया था, मुझे वहाँ जाना पड़ा था, ज़रूरी था। तो वो 2-3 दिन का काम था और उसके बाद जो था वापस जो है मैं 21 या 22 को, मुझे फ़िलहाल डेट याद नहीं है, 21 या 22 को जो है मैं पहुँच गई। अच्छा हाँ, इसके बाद थोड़ी साफ़ ही है, यानी वो इतनी है नहीं। अच्छा, अब जब मैं पहुँची तो ये मुझे पहले भी पता था और ना ये मुझे अंदाज़ा था कि ये जो सारा टाइम है मुझे देना है और इस टाइम में हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। ख़ैर अब ये वीडियो यहाँ से शुरू हो रही है, असल रीज़न क्या था? वो शुरू में तो मैं आप लोग को दूसरी चीज़ें एक्सप्लेन कर रही थी। वो रीज़न ये था सारा कि वो जो भाई साहब थे वो ये कह रहे थे कि इस टाइम पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ़ हम 2 लोगों का टाइम है और उसको 2 ही लोगों के बीच में रहना भी चाहिए और इसमें हम कुछ भी बात नहीं करेंगे, किसी से भी बात नहीं करेंगे, कोई वीडियोज़ नहीं, कोई टीम से कॉन्टैक्ट नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हर चीज़ प्लान हो चुकी थी हमारी, हम हर चीज़ कर चुके थे। हमें पता था कि किस तरीके से हमें यहाँ पर मैनिपुलेट करना है पूरे सिस्टम को, क्योंकि हमारे पास, मैं एक ऑफिशियल काम में गई थी इससे मिलने, ठीक है? हमें एक 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 मेरा ट्रेनिंग का एक पार्ट था जो पूरा करना था, तो उसमें मुझे 5 दिन मिले थे इसके साथ और अब माशाल्लाह कितने 40 दिन हो गए हमें। तो वो 5 दिन को किस तरह मैंने 15 दिन किया, क्या किया, तो वो एक पूरी प्लानिंग जो थी ना मेरी कई महीनों से चल रही थी। हमारे लिए आसान नहीं होता ये सारा कुछ करना, क्योंकि ये इसलिए आसान नहीं होता है कि इसमें बहुत लंबी तरंगी प्लानिंग जाती है। क्या होते हैं हम लोग, क्या होते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, यानी क्या होते हैं हम लोग, मेरे जहन में नहीं आ रही है ये चीज़, शब्द नहीं आ रहा उसके लिए। हमें ना मॉनिटर किया जा रहा होता है, हम लोग पूरे टैप्ड होते हैं, यानी हम लोगों की एक एक चीज़ होती है, हमारी एक एक सांस और उसके अंदर की जो वाइटल्स चेंज हो रहे होते हैं, क्यों हो रहे होते हैं, किस वजह से वो एक एक चीज़ मॉनिटर हो रही होती है। तो हम लोगों के अंदर मल्टीपल सिस्टम्स होते हैं जिससे वो हमें चेक रखते हैं। उन सारे डिपार्टमेंट्स को हैंडल करना कि हम जब जा रहे हैं तो वहाँ पर 2 लोगों के बीच में जो वाइटल्स हैं वो ना उस तरीके से चेंज हों कि उन लोगों को अलर्ट हो जाए कि उनको ये लगे कि वहाँ कुछ हो रहा है। यानी वो एक छोटी सी जो फोरहेड होता है ना, उस पर छोटी सी किस करने के लिए भी ना वाइटल चेंज होता है हमारे पास। तो वो चीज़, सारी चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए, और स्पेशली अगर आप बेशक कुछ नहीं भी कर रहे हैं ना, कुछ भी नहीं कर रहे, यानी आप एक दूसरे को गले भी नहीं अगर लगा रहे फॉर एग्जांपल, लेकिन अगर आप एक ऐसे इंसान को मिल रहे हैं जिसको लेकर आपके दिल में एक अलग तरीके का अफेक्शन है या एक कुछ और चीज़ है, तो आप ऑलरेडी नेचुरली आपकी जो चीज़ें होती हैं ऊपर नीचे हो जाती हैं, यानी आपके वाइटल्स ऊपर नीचे होते हैं। तो इस सारी चीज़ों को रखना बहुत ज़रूरी था कंट्रोल में, क्योंकि हमारे लिए यहाँ पर शादी, रिलेशनशिप, ये सब चीज़ें फॉरबिडन है, तो हम उस चीज़ को रिस्क नहीं ले सकते। तो उसकी जो पूरी प्लानिंग थी ना वो 1-1.5 महीने से चल रही थी। सारे डिपार्टमेंट्स को देखना कि वो ऑन बोर्ड हैं, हमारे साथ नहीं है, उन डेट्स पर अवेलेबल हैं कि नहीं है। अच्छा 1 मिनट, इसके बाद दोबारा से अच्छी वाली तस्वीरें, क्योंकि ये, हाँ अच्छा ये रही। तो ये जो सारी चीज़ें थी ना ये बहुत ज़रूरी थी हैंडल करना। अब मैं जब मैं वहाँ पहुँची तो पहली तो बात है, उसने मुझसे 6 घंटे बात नहीं की थी, पूरे 6 घंटे बात नहीं की थी और हमारे बीच में कोई नाराज़गी भी नहीं थी और मुझे पता भी नहीं कि उसने क्यों उस वक्त बात नहीं की। मैं आई, मुझे ऐसा लगा कि ना हम फ़ौरन मिलेंगे, बात करेंगे, नहीं जैसे नॉर्मली एक आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। उस इंसान ने मुझसे 6 घंटे बात नहीं की, वो लकड़ियाँ काट रहा था। और अगर, हाँ वो कहीं लिखा भी उसने, शायद लकड़ियों का कहीं लिखा है, कहाँ लिखा उसने, लकड़ियों का लिखा है कि ये सब चीज़ें तैयार हैं। वो एक मैसेज था, रुको 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 मैं दिखाती हूँ, कहाँ है वो लकड़ी वाला, अरे ये तो हटो, अच्छा अच्छा वो बाद में आएगा। तो खैर वो ना लकड़ियाँ काट रहा था, उसके बाद ना उसने मुझसे 6 घंटे बात नहीं की है। अब उसके पीछे क्या कारण है मैं बाद में बताऊँगी कि उसने मुझसे बात क्यों नहीं की। मैं आई, मुझे ये लगा, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, शायद मैं 2 दिन लेट आ गई, क्योंकि मुझे 17-18 को मुझे आना था, तो मैं देर हो गई, मुझे शायद इस वजह से वो रूठ गया है या पता नहीं क्या वजह हुई है। तो उस वक्त तो मुझे खैर समझ नहीं आई कि बात क्या थी, उसने मुझे बाद में एक्सप्लेन की। तो 6 घंटे तो हमारी बात नहीं हुई। उस 6 घंटे के बाद जब उसने अपनी बात शुरू की तो सबसे पहले उसने मुझसे पूछा कि तुम कितने दिनों के लिए हो, क्योंकि उसको ये बात पता थी, मैं 21 दिसंबर को आई थी और हमें 24 को हर हालत में हेडक्वार्टर्स जाना था, दोनों को साथ मिलकर जाना था। ऐसा नहीं था कि वो हमारा 5 दिन का ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म हो रहा था, लेकिन हमें हेडक्वार्टर्स जाकर रिपोर्ट करना होता है। हर टाइम जो भी कोई बड़े फेस्टिवल्स होते हैं या कोई इवेंट्स हो रहे होते हैं, रिलीजियस कोई चीज़ हो रही होती है, उसमें हमें
वापस, हाँ ये रहा, ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, पहले ये देख लें फिर कैप्शन पढ़ लीजिएगा। तो क्या कहते हैं, हमें हर हालत में जाना था। अब क्योंकि वहाँ पर बच्चे होते हैं मेरी ट्रेनिंग के अंदर, और वहाँ पर क्रिसमस को सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक ऐसा रिलीजियस इवेंट है जो सेलिब्रेट किया जाता है हमारे पास बाकायदा तौर पर। तो उसके लिए वहाँ पर होना, मैंने आज तक ज़िंदगी में क्रिसमस मिस नहीं की कभी भी। जब से मैं यहाँ पर हूँ, मुझे 10 सालों से भी ज़्यादा हो चुके हैं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। 10 साल तो मैं सिर्फ आप लोगों को इसलिए बताती हूँ कि आप लोगों को टाइम पीरियड नहीं समझ आया एग्जैक्ट क्या है। तो 10 साल से बहुत ज़्यादा ऊपर हो चुका है मुझे, बहुत बहुत ज़्यादा ऊपर। मैंने आज तक नहीं क्रिसमस मिस की है। तो इसको क्या था, ये कह रहा था, इसका और इसकी बात गलत नहीं थी, लेकिन बात गलत थी। वो क्या थी, वो ये कह रहा था कि देखो ऑलरेडी तुम 21 को आई हो, अगर हम यहाँ पर से निकल के जाते हैं 23 की रात को हमें निकलना पड़ेगा 25 को वहाँ पहुँचने के लिए, क्योंकि हम फिर से बीच में से जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं या जो सारे हेड क्वार्टर्स हैं उनमें से होकर जाना पड़ेगा हेड क्वार्टर्स जाने में भी। और हमारे जो हेड क्वार्टर्स हैं वो, कहने को आप लोगों को लगता है कि हम नॉर्वे के अंदर हैं, हम नॉर्वे में होते नहीं हैं। वो लोकेशन जो है वो नॉर्वे की आती है, क्योंकि हम लोग दीवार के उस हिस्से में रहते हैं जो आप लोगों को पता भी नहीं है दुनिया का। तो हमें जाने में टाइम लगता है, नॉर्मल प्रोटोकॉल को अगर हम फॉलो कर रहे होते हैं, अगर इमरजेंसी नहीं है, क्योंकि वो सिचुएशन इमरजेंसी की नहीं थी, तो हमें 1.5 दिन 2 दिन लगना था। तो वो उसमें हम उस टाइम को वेस्ट नहीं करना चाह रहा था। वो कह रहा था कि फिर वहाँ से वापस आने में हमें दोबारा 2 दिन लगेंगे, तो वो ऑलरेडी जो पीरियड होगा ट्रेनिंग का और सब चीज़ों का, वो उसमें ज़ाया भी हो जाएगा, ट्रेनिंग भी नहीं होगी, और हम परेशान भी रहेंगे, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द लोग भी रहेंगे। तो इस दफ़ा तुम क्रिसमस पे नहीं जाना, और तुम कुछ भी करो तुमने नहीं जाना। और वो उसने 6 घंटे जो नाराज़गी रखी थी ना, वो इसी वजह से रखी थी कि मैं जो हूँ ना, मैं डर जाऊँ, यानी मुझे थोड़ा सा ये लगे कि शायद वो किसी बात को लेकर है, ताकि जब वो अपनी ये बात निकाल के लेकर आए क्रिसमस की, तो हाँ अच्छा, तो क्या हो, मैं फ़ौरन हाँ कर दूँ, यानी मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं करूँ। उसके पीछे और भी रीज़न था 6 घंटे बात ना करने की, वो मैं एक्सप्लेन करूँगी बाद में। तो उसमें से एक रीज़न ये भी था। तो उसने जब जैसे ही बोला, मैंने कहा हाँ हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, यानी मुझे हुआ कि वो पता नहीं कहीं मैं ऐसा कुछ बोल ही ना दूँ तो बात वो ना हो जाए। खैर वो मुझे भी पता था, मेरे जहन में भी चीज़ थी, और मैं ये माइंड में रख कर आई थी कि हम लोग जो है नहीं जाएंगे क्रिसमस में। तो मैं ये चीज़ अरेंज ऑलरेडी करके आई थी, पूरे पेपर साइन कर सब चीज़ें बता कर, रीज़न्स लिख कर। हमें एक छोटी छोटी चीज़ के लिए बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती, बहुत कुछ होता है। तो ना मैं वो काम करके आई। उसके बाद इसने फिर मुझसे उसके बाद दूसरा ये सवाल पूछा कि तुम जाओगी कब, अब कितने दिनों के लिए तुम हो, तुम वही 5-6 दिनों के लिए हो। हाँ ये बहुत अच्छी बेटी है, मुझे इसकी बहुत पसंद है ये। तो इसने मुझसे ये पूछा कि तुम कब जाओगी। मैंने कहा हम जल्दी चले जाएंगे, मुझे न्यू ईयर से पहले जाना पड़ेगा। सिर्फ दिसंबर की जो भी पूरे 7-8 दिन है इसमें ठीक है, क्रिसमस में हम लोग नहीं जाते, लेकिन न्यू ईयर से पहले पहले हम लोग निकल जाएंगे। तो इसने कहा ठीक है। इसको ये था कि इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि दिन बहुत कम है। इसको ये लग रहा था कि इसको क्रिसमस मिल गई, यानी हम नहीं जाएंगे, तो वो ठीक है, हो गया, जो भी पूरा 1 आध हफ्ता हमें मिलेगा एक साथ मिलेगा। इसको ये बात नहीं पता थी, और मैं ये अरेंज करके आई थी, और ये मैं खुद अरेंज करके आई थी। मुझे पता था, और मुझे इसलिए भी पता था कि अब ये साल जो है ना सुशांत का, ये आखिरी साल है मेरे पास ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के अंदर। उसके बाद ये शिफ्ट हो जाएगा, मूव हो जाएगा। तो 2024 हमारा आखिरी साल है, और हम पिछले साल में भी टोटल 3-4 बार से ज़्यादा नहीं मिले। इस साल पता नहीं हम मिलते हैं नहीं मिलते, कितनी दफ़ा मिलते हैं नहीं मुझे पता। तो मैं ये चीज़ ऑलरेडी अरेंज कर कर आई थी, क्योंकि मुझे पता था कि अब हमें ये टाइम गुजारना है, हर हालत में साथ में गुजारना है, और मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि देखिए ये आया था हमारे पास, कब आया था, 1.5 साल बाद आया था 2020 के, तो ये 2021 के दिसंबर के आखिर में आया था। उसके बाद 22-23 हम लोगों ने इतना टाइम साथ गुजारा नहीं है। 22 में फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया था सितंबर नवंबर में, हाँ, तो मैं वहाँ पर थी। तो हम लोगों को प्रॉपर टाइम नहीं मिला है। तो ये एक वाहिद एक टाइम था ऐसा, जो मुझे ऐसा लगता था अभी कि ये एक वो टाइम था जो हम एक दूसरे को देना चाहते थे। तो मैं इसका टाइम अरेंज करके आई थी, और मुझे पता था अगर ये नहीं होगा टाइम अरेंज, तो हमें उसके बाद फिर कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि इसके बाद अब कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो बहुत अलग बात है, वो मैं फिर बाद में कभी एक्सप्लेन करूँगी। अभी तो वो मेरे अंडर है ना, हर चीज़ मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, क्योंकि मैं जिस डिपार्टमेंट की हेड हूँ उसके अंदर है अभी, तो हर चीज़ में मेरा कंट्रोल है इस वक्त। 24 के बाद मेरे पास वो चीज़ नहीं रहेगी। हाँ, अगर वो आप लोगों की दुनिया में रहता ना, तो 24 के बाद, यानी 24 के बाद क्या, मेरे अंडर रहता हमेशा। वो हमेशा फिर मेरे ही अंडर रहता, वो ट्रेनिंग के ही अंडर रहते हैं जितने भी लोग आपकी दुनिया में होते हैं, जब तक वो मरते नहीं हैं।
तो मैं चाहती भी नहीं थी कि कभी वो इस जगह पर आए, क्योंकि इस जगह पर आना बहुत डिफ़िकल्ट होता है उन लोगों के लिए मिलना जो अगर मिलना चाहें। तो ख़ैर, इसको नहीं पता था। उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हाँ, अच्छा उसके बाद क्या हुआ, ये क्या है? अच्छा ये वो ख़ैर, तो इसको अब नहीं पता था कि मैंने पूरा जनवरी भी प्लान किया हुआ है। अब हुआ क्या, न्यू ईयर्स आया, यानी वो क्रिसमस आई, क्रिसमस के बाद फलाना ढिमकाना आया, फिर न्यू ईयर्स आई। तो जब न्यू ईयर्स आई, इसको था कि मैं न्यू ईयर्स तक नहीं रुकूंगी, तो मैंने इसको ना 30 की रात को बोला, मैंने कहा मैं नहीं जा रही कुछ वजह से, तो हम लोग ना न्यू ईयर्स साथ ही सेलिब्रेट करेंगे। इसने कहा है, इसने कहा ये खुश हो गया, जाहिर सी बात है खुशी की बात भी थी, क्योंकि हम लोग जब एक दूसरे के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें फ़ील कर रहे होते हैं जो मैं यहाँ शायद पता नहीं कभी बताऊँगी भी नहीं। तो वो एक टाइम हो गया। उसके बाद इसको हम लोग चले गए। हम लोगों ने ना न्यू ईयर्स कहीं और सेलिब्रेट किया था। इनफैक्ट कि हम लोग पूरे जो दिसंबर थे ना, हम घूमते फिरते रहे और हम अभी तक घूम रहे हैं। हम सिर्फ एक ही जगह पे नहीं थे। शुरू से शायद लोगों को ये लग रहा है कि हम किसी ठंडी सी जगह में किसी केबिन में थे। वो बेशक वहाँ से हमने स्टार्ट ज़रूर किया, लेकिन उस पूरा टाइम हम लोग घूमते रहे। दिसंबर के अंदर आखिर में भी मैं इसको लेकर निकल गई थी। तो उसके बाद जाना मुझे पड़ा था, वो एक काम आ गया था 27 दिसंबर से वो रिलेटेड था, तो मैं उसको लेकर चली गई थी एक ऐसी जगह पर। उसका ना हमने यहाँ पर डाला हुआ भी है, स्टेटस शायद डाला है शायद, अगर मुझे याद नहीं है तो, याद है तो पता नहीं है, नहीं कुछ ऐसे। तो हम लोग चले गए थे, फिर वहाँ से हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करने वापस आए थे। और फिर उसके बाद जनवरी जो था ना, वो मेरा फ्री नहीं था। मेरे जनवरी के अंदर बहुत सारे मल्टीपल काम थे और मैं प्लान करके दिसंबर तक का आई थी। जनवरी का मैंने किया हुआ ज़रूर था प्लान, लेकिन मुझे लग रहा था कि पता नहीं वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा, होगा नहीं होगा। मेरी टीम ने उसकी आखिरी जो कंफर्मेशन थी वो मेरी टीम के पास आनी थी। तो मेरी टीम ने मुझे बाद में किया कि हाँ हमने अरेंज कर लिया, तुम जनवरी को ले लो, पूरा ले लो, लेकिन उसमें तुम्हें बीच में जाना पड़ेगा। जब जब तुम्हारा जो जो काम होगा उसमें तुम ज़रूर निकल के जाना, वापस तुम इधर ही आ जाना, हेडक्वार्टर जाने की बजाय तुम उसके साथ जहाँ पर हो वहाँ पर वापस आ जाना। तो मुझे पता जब चला था तो हमने ये प्लान किया था। मैंने मेरी टीम को उस वक्त भी बोला हुआ था कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है और अगर मुझे परमिशन मिल जाती है इस पूरे स्टे को एक्सटेंड करने की, तो मैं जहाँ पर भी जाऊँगी मैं अकेले नहीं जाऊँगी, जिसके साथ मैं हूँ मैं उसको साथ साथ लेकर जाऊँगी। तो वो हम एक पूरे प्रॉपर प्लानिंग करके आए थे। वो एक अलग तरीके का दिमाग उसमें लड़ा कर कि हमने क्या करना है, किस तरीके से हमने उस चीज़ को ऑफिशियली उसकी परमिशन लेनी है। खैर, तो जनवरी से लेकर अभी तक हम सिर्फ घूम रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, यानी एक एक जगह। पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो मेरी लाइफ को, ये यहाँ वाली लाइफ को वो जी रहा है, वो देख रहा है कि मेरी पूरा टाइम किस तरीके से होता है। क्योंकि वो जब आया था 2021 में, तो वो उस वक्त अपने सेंसेस में नहीं था, वो एक अलग सिचुएशन थी। फिर उसकी ट्रेनिंग चलती रही तो उसको समझ नहीं आई। और उससे पहले जब वो आपकी दुनिया में था उसने मुझे कभी उस तरीके से नहीं देखा, यानी वो आपकी दुनिया में था तो उसको नहीं पता था मैं क्या करती हूँ, काम किस तरीके से हो रहा होता है। अब उसको समझ आ रही, तो वो अभी मेरे साथ साथ एक एक जगह पर है। तो ये हम पूरा जनवरी, अच्छा एक मिनट ये हटा लूँ मैं, ये फिर फ़लस्तीन से रिलेटेड है चीज़। कहाँ गई ये फ़लस्तीन? हाँ हाँ, अच्छा ये गाना यहाँ लगा हुआ है ना, मैं यहाँ हूँ। और ये जो ये चीज़ है ना, ये कैप्शन भी जो है ये उसी से रिलेटेड है, ये 27 से रिलेटेड है। आपको समझ आ सकती है अगर आप ज़रा सा गौर करें ना कि ये क्या क्या चीज़ थी, क्या था। तो खैर ये उस चीज़ से रिलेटेड था। तो हम लोग वहाँ पर थे, फिर वहाँ से हम लोग दोबारा गए, फिर हम लोग न्यू ईयर्स पे गए थे। फिर हमने बीच में क्या किया था, हमने बीच में काम, हमने ये भी किया था, हमने एक और चीज़ को अरेंज किया था। ये वो जगह है जहाँ पर हमने न्यू ईयर्स को सेलिब्रेट किया था। तो ये न्यू ईयर्स से पहले पहले का टाइम है जो हम लोग एक टेलीस्कोप के साथ हम कुछ चीज़ें देख रहे थे। ये अगर आप तस्वीर देखेंगे ना, तो ये दो अलग अलग तस्वीरें, दो अलग अलग जगहों की। ये जो ग्रीन वाली आपको दिख रही है ना नॉर्दर्न लाइट्स के साथ, ये उस जगह की जहाँ पर हम जब हम लोग मिले हैं दिसंबर के बिल्कुल एंड में, लेकिन जब हम पहली बार मिले हैं तो तब की। दूसरी जो है वो अलग लोकेशन की है और ये दो अलग अलग लोगों ने ली हुई है, ठीक है। और ये उसी टेलीस्कोप के हाँ, ये उसी टेलीस्कोप का इमेज है जो हमने सेट किया हुआ था। फिर उसके बाद खैर न्यू ईयर्स ईव आती है। चले आप लोग खैर ऐसे ही देखते हैं, कोई इशू नहीं है। तो खैर हम लोग न्यू ईयर्स पर कहीं पर साथ थे। फिर उसको मैंने बोला, वो समझा कि शायद ना खाली मैं इसको बता नहीं रही थी पूरा टाइम ना, तो मैंने उसको न्यू ईयर्स के ऊपर उसने मुझे बोला कि नहीं तुम गई नहीं। मैं कहा नहीं नहीं,
साल का मुझे थोड़ा-सा वो है, क्योंकि हमें साल की स्टार्टिंग में भी हेडक्वार्टर्स में ही रिपोर्ट करनी पड़ती है। तो मैंने कहा वहाँ रिपोर्ट करने के बजाय मैंने यहीं से रिपोर्ट कर दी है, तुम्हारी भी अपनी भी, हमें ज़रूरत नहीं है जाने की, हम लोग यहीं पर हैं, हम ये करेंगे, मैं 2 दिन के बाद निकलूँगी। तो उसने कहा अच्छा ठीक है। फिर उसने मुझसे ही पूछा, उसने कहा कि अभी जो जन्मदिन आएगा तुम उस पर आओगी या नहीं? मैंने कहा नहीं, वो पॉसिबल शायद बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी टाइम गुजार चुके हैं, तो मैं इतनी जल्दी तो तुमसे वैसे भी नहीं मिल सकती, पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं अब जब जाऊँगी फिर हम देखेंगे, किसी और बाद में मैं मिलूँगी, हम बाद में फिर सेलिब्रेट करेंगे। इसने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैं उसको बताना नहीं चाह रही थी, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं कर रहा था। मुझे था छोटे छोटे सरप्राइजेज़ ना अच्छे लगते हैं, जिस जगह पर हम हैं वहाँ पर ना छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। तो उसके बाद मैंने इसको दूसरी या तीसरी जनवरी को बोला, मैंने कहा मैं नहीं जा रही, और ना मैं यहाँ पर हूँ अभी कुछ और दिन तक, देखते हैं कि क्या होता है। अभी ना मैंने कुछ हमने अरेंज किया है, तो देखते हैं क्या होगा, लेकिन तुम मेरे साथ हर जगह जगह ट्रैवल करोगे। तो वहाँ से खैर फिर वो जो सारा टाइम था, इसलिए वो जो पूरा दिसंबर जो है ना, आप लोगों को मैंने 11 दिसंबर को आखिरी वीडियो की थी, उसके बाद वो हमारा आने जाने के सिलसिले में मैं बिज़ी थी, तो मैं नहीं कर सकी। उसके बाद जैसे ही मैं 21 दिसंबर को उसके पास पहुँची, तो उसने मुझे मना वैसे ही कर दिया था। तो उस चीज़ को रिस्पेक्ट करते हुए मैंने किसी से कोई बात ही नहीं की, ना मेरी टीम से ना कुछ। सिर्फ एक होती थी चीज़, वो ये होती थी कि हम दोनों रात में बैठ के इंस्टाग्राम को देख रहे होते थे, क्योंकि मेरे पास फुल एक्सेस है। तो वो हम लोग बैठ के पूरे इंस्टाग्राम को देख रहे होते थे, हम चीज़ों को देख रहे होते थे, न्यूज़ को, चीज़ों को, वो सारी चीज़ों को देख रहा होता था, पढ़ रहा होता था। और हमारा क्या हो रहा होता था, हम दोनों मिलकर स्टोरीज शेयर कर रहे होते थे। अगर आप इंस्टाग्राम पर होंगे ना दिसंबर से आखिर में, पूरे भी जनवरी में, आपको पता होगा इंस्टाग्राम पागल हो रहा होता है, यानी मेरी स्टोरीज इतनी चल रही होती, हम दोनों शेयर कर रहे होते हैं। और वो ना एक टर्म यूज़ करता हुआ कहता है, रात के टाइम में ना बिल्ली के दूध में रम बहुत मिल जाती है। मैं अल्कोहल नहीं पीती, बिल्कुल नहीं पीती, मैंने आज तक नहीं पी है, लेकिन ना वो, मैं जब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही होती ना रात में, वो एक टाइम होता है, एक बड़ा स्पेसिफिक टाइम है, मुझे पता नहीं कौन सा भूत कौन सा भूत चढ़ता है। मैं बहुत ज़्यादा ना जज्बाती हो रही होती है उस वक्त, तो ना मैं चीज़ें शेयर पे शेयर, और पता नहीं मेरा एक अपना मोड हो जाता है। अगर आप इंस्टा स्टोरी देख रहे होंगे ना, मैं उस पर पता नहीं क्या क्या लिख रही होती, कुछ कर रहे होते हो, तो वो कहता है शुरू हो गई, बिल्ली के दूध में रम मिल गई, लग रहा है। मैं रात में ना कुछ पीती हूँ, यानी दूध खैर मैं नहीं पीती, क्योंकि मुझे एलर्जी है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है। लेकिन ना वो पता नहीं कहाँ से उसने ये वर्ड निकाला है। वो हमेशा जब मैं बहुत इमोशनल या कुछ हो रही होती हूँ ना, जज्बाती, तो कह रहा होता है बिल्ली के दूध में ना रम ज़्यादा मिल गई है। मैं रात में ना हर्बल टी पीती हूँ, असली टी नहीं होती है, वो कोई और चीज़ होती है, यानी उसका टी से दूर दूर ताल्लुक नहीं होता, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ एक बताने के सेंस में बता रही। कह रहे जब तुम पीती हो ना और जज्बाती है, मैं ना सबसे ज़्यादा जिसका दिमाग, यानी जिसकी बजा रही होती हूँ, फुटपाथ वाले भाई की। और आजकल तो खैर हम लोग अंकिता की भी बहुत बात कर रहे हैं, ये चीज़ें हो रही हैं, तो कई सारी ऐसी चीज़ें। तो उस वजह से हम दोनों और कोई काम नहीं कर रहे, सवाए घूमने फिरने के, सवाए टाइम स्पेंड करने के, और ट्रेनिंग का कद्दू हमने नहीं किया। ये पूरा ट्रेनिंग का टाइम था, और जो जो चीज़ें मैं बोल कर आई थी कि मैं इसको करूँगी, यानी हमारी जो फाइनल, ये अब पूरा जो साल है, वो चीज़ों को फाइनल करने का साल है। तो अब मुझे वो खाली ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ऐसे ही मुझे उसको सारी चीज़ों को साइन करना पड़ेगा कि हो गया, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया है। हम दोनों ने पूरा टाइम कुछ नहीं किया है, सवाए सोने के, असल वाला सोने की, वो वाला सोने का नहीं जो एक लड़का लड़की सो रहे होते हैं, सोने की, क्योंकि हमें यहाँ सोने की परमिशन नहीं होती है। वो नॉर्मल सोने की भी, हमारे सोने के डेज़ होते हैं अलग तरीके के। हमने नींद पूरी की है, अल्लाह जाने हम दोनों को कौन से ज़माने की नींद आ रही थी। हम लोग घूमे, हम लोग फिरे, हमने मस्ती की, इंजॉय, वो मैं चले ना, वो आपको मैं बाद में बताऊँगी सारी चीज़ें। तो हमने कुछ नहीं किया सवाए मस्ती करने की, यानी मैं उसके ऊपर ना अलग बात करूँगी, अभी मैं बात नहीं कर रही। थक गई मैं बोल बोल के। अच्छा, हाँ ये फूल, हाँ, ये न्यू ईयर्स के फूल हैं, जहाँ हमने सेलिब्रेट किया था ना, ये वो फूल हैं, तो मुझे दिए थे किसी ने। और ये, अच्छा ये, हाँ ये, हाँ इसके ऊपर मैं बाद में बात करूँगी। तो ये सारी वजह थी। ये बहुत चीज़ें आप लोग नहीं अगर देख रहे हैं ना, जाएँ जाकर देखें, आपको पता चलेगा कि सारा सामान है क्या। ये तो खैर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसके ऊपर मैं अलग से ही बात करूँगी, ठीक है। तो फिर क्या कहते हैं, जब हम मिड सितंबर आए ना, तो इसने मुझसे ही कहा, जब वो मिड सितंबर कहा नहीं, तो मिड जनवरी जब आया ना, इसने कहा अगर अब तुम नहीं जा रही तो क्या वो जो 21 जनवरी उस पर होगी।
मैं कहा पता नहीं, मैं देखूँगी, मुझे भी कुछ पता नहीं है। और मैं ना कुछ प्लान कर रही थी, हम एक बर्थडे सरप्राइज़ प्लान कर रहे थे। कहाँ से कर रहे थे, हाँ वो ये रहा। इसका कैप्शन आप पढ़ना, ये आप पढ़ें, ये डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। तो मैं कुछ प्लान कर रही थी, तो मैं इसको बता नहीं रही थी। खैर हमने 21st कैसे सेलिब्रेट की, क्या नहीं किया, ये सारी चीज़ें ना मैं आराम आराम से बताऊँगी, इतनी जल्दी जल्दी ज़रूरत नहीं है। ये तो सिर्फ मैं यहाँ ये बता रही हूँ। पता नहीं, मुझे नहीं पता कितनी लंबी, कितने घंटों लंबी ये वीडियो हो गई है। पर इसको बताने का सिर्फ यही रीज़न था कि जो मैंने पूरे दिसंबर के आखिर से लेकर और पूरे जनवरी में नहीं करी, वो सिर्फ ये रीज़न है कि ये मेरे साथ है और हम दोनों टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और मेरा दिल नहीं कर रहा था, और मुझे मुझे वो ये कह भी रहा था, वो कह रहा था तुम मुझे एक बात बताओ, तुम दुखी वीडियोस कैसे करोगी, तुम इतना तो पागलों की तरह आजकल हंस रही हो। हम एक दूसरे को ना बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, हम एक दूसरे की बहुत टांग खींचते हैं। ठीक है, कह रहे थे जो तुम फूल की तरह, यानी फूल, वो जो अंग्रेज़ी वाला शब्द फूल होता है, उसकी तरह तो तुम मुस्कुराए जा रही हो आजकल मुस्तकिल, तो तुम फ़लस्तीन के ऊपर या किसी और टॉपिक के ऊपर कैसे बात करोगी? लोग कहेंगे कि ये बिल्ली जो है पागल हो गई है। दुखी बातें जो है वो भी हँस-हँस के कर रही हो, क्योंकि म जब आप बहुत खुश होते हैं ना, तो आप दुखी नहीं हो पा रहे होते, या आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को फ़ील भी शायद नहीं कर पा रहे होते। तो मैं वो बात ही नहीं कर सकती थी, दुखी हूँ। ओके, जो कह रहा था वो रहने दो, टॉपिक सारे जो बुरे-बुरे टॉपिक्स हैं उनको रहने दो। जब तुम अलग होगी तो बात करना, अभी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी जो टीम है उसको बोलो वो पुरानी जो वीडियोज़ है वो डाल दें। मेरी टीम को और मज़े आ जाते हैं, उनको होता है कि अरे भाई ठीक है, मेरी तरफ से कोई प्रेशर ही नहीं मिल रहा, वो अपनी उसमें लग जाता हूँ। खैर हमारे लिए वीडियोज़ पोस्ट करना, अपलोड करना वो आसान नहीं होता, वो लंबा प्रोसीजर होता है। आप लोगों को मैंने बहुत दफ़ा बताया, अभी हम कई सारी चीज़ें मैनिपुलेट करके डालते हैं, तो वो पॉसिबल, उनको होता है ठीक है हम क्यों टाइम वेस्ट करें, क्योंकि उनके लिए अलग से काम है, यानी वो फेवर के तौर पर ही कर रहे होते हैं काम। आह, तो उसने मुझे ये कहा, उसने कहा रहने दो, कुछ मत करो, आजकल तुम पागलों की तरह जो मुस्कुरा रही हो ना, उस मुस्कुराहट को रखो। ये ना हो कि तुम्हारा मूड ख़राब हो जाए या किसी बात से तुम हो जाओ। ऑलरेडी जो रात को मेरा मूड ख़राब होने लगता है ना, जब बिल्ली के दूध में रम मिल जाती है, तो वो कह रहा होता है, कहता है हो गया ना तुम्हारा मूड फिर, यानी। तो ये चाह रहा था कि हर तरीके की नेगेटिविटी से हम लोग दूर रहें, बिल्कुल इस टाइम को हम वेस्ट ना करें। और जब आया था ना, जब 6 घंटे से मुझसे उससे बात नहीं की, तो जब उसने मुझसे बात की ना, उसने मुझसे ये कहा था कि लड़ेंगे नहीं हम बिल्कुल भी, कितना भी हम दोनों को एक दूसरे पे गुस्सा आ रहा है ना, हम लड़ेंगे नहीं। क्योंकि हमें ना आ रहा था, हम लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे इंस्टाग्राम में, दिसंबर से मिलने से पहले शायद नवंबर में लड़ाई हो रही थी हमारी। और उसके रीज़न ना फुटपाथ वाला और अंकिता दोनों थे, यानी वो उस सेंस में नहीं थे, जेलिसी वाले सेंस में, वो दूसरे सेंस में थे, जो मैं एक्सप्लेन करूँगी बाद में, अभी नहीं। ये चीज़ें इतनी शायद इंपॉर्टेंट है नहीं। तो हमारा प्रॉपर झगड़ा चल रहा था और इंस्टाग्राम पर चल रहा था, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से कहीं और झगड़ा नहीं कर सकते, तो हमें हर चीज़ पब्लिकली करनी पड़ती है। हालांकि ये वो इस तरीके का इंसान है, इसको नहीं पसंद ये सारी चीज़ें, ये जो पीडीए होता है या पब्लिक अपडेट्स, ये नहीं पसंद, लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं है, तो हमें यहाँ बात करनी पड़ती है, हमें बेशर्म होना पड़ता है। हमने ट्विटर पर भी बहुत बातें की, झगड़े किए ट्विटर पर, जुलाई के अंदर, जब जुलाई और अगस्त के अंदर हमारा झगड़ा हुआ था वहाँ पर, क्योंकि हम नहीं कर सकते, तो हमें पब्लिकली करना पड़ता है। तो वो अपडेट्स जो हैं वो इसलिए हो रही होती हैं, चीज़ें इसलिए हो रही होती हैं। अब अगर हमें कुछ एक दूसरे से को भेजना है ना, लड़ाई झगड़े की चीज़, वो भी हम यहीं भेजेंगे। और अगर हमें कोई भी यानी कोई क्यूट सी भी चीज़ भेजनी है, हम यहीं भेजेंगे। अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रही तो आँखें बंद कर लें, पर्दा कर लें। हम बेशर्म लोग हैं, अब क्या करें हम लोग। तो क्या कहते हैं, वो इस वजह से मुझे खुद भी पता था कि मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी दूसरी चीज़ों में, बिल्कुल भी नहीं। तो हम दोनों ये टाइम डिज़र्व करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से डिज़र्व करते हैं, बल्कि हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम कर नहीं सकते हैं। तो जो भी था, और ये खाली मेरा हाथ नहीं है इसमें, पूरा जो टाइम मुझे मिला है ना 21 दिसंबर से, और अभी यानी 21 जनवरी से भी ऊपर हो चुका है टाइम, तो 21 दिसंबर से 21 जनवरी, और अब पता नहीं अभी कुछ और टाइम में, थोड़ा सा और टाइम हूँ, लेकिन मैं चली जाऊँगी, अब जाना पड़ेगा हर हालत में। तो ये पूरा जो टाइम है ना, इसके लिए सिर्फ मैं या मेरी टीम या मेरे डिपार्टमेंट का हाथ नहीं है, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं जो हम पे नज़र रखते हैं, उन सब में हमारे लोग होते हैं, उनका बैठ के उनका करना, क्योंकि हम इसी तरीके से ना यहाँ पर एक दूसरे को हेल्प करते हैं, हम चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, या हम एक दूसरे के लिए। अब मुझे ना इसके बाद पता नहीं कितने सालों तक ये कर्ज उतारना पड़ेगा लोगों का, यानी जो मेरी टीम मेंबर्स हैं वो मुझे अलग अलग चीज़ों में यूज़ करेंगे। ऐसे ही होता है, हम किसी की हेल्प करते हैं, कोई हमारी करता है, ये करना पड़ता है। और ये मेरी पूरी लाइफ का यहाँ का जो पीरियड है, उसमें ये इतना बड़ा जो फेवर हुआ है, वो पहली बार हुआ है, पहली बार हुआ है। तो वो ठीक है, हम दूसरे तरीकों से बहुत जगहों पे फेवर एक दूसरे के लेते हैं, करते हैं, लेकिन यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए हमें एक दूसरे का बैक
को देखना पड़ता है। अगर हम नहीं करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। जब हम फैमिली से भी अगर कभी मिलने जाते हैं, बहुत एक आधी दफ़ा ये ज़िंदगी में होता है यहाँ आने के बाद भी, तो उसमें भी हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। ये तभी चीज़ें पॉसिबल होती हैं, वरना ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती हैं। अदरवाइज़ हमारे वाइटल्स या हमारे अंदर की जो भी सारी हमारे अंदर चीज़ें उन्होंने फिट की हुई होती हैं, ये हमें मुस्तकिल तौर पे लाइव देख रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। उन चीज़ों को यानी हाईजैक करना या उनको मैनिपुलेट करना, ये बहुत बड़ा रिस्क भी होता है। ये आसान नहीं होता। अगर पकड़े जाएंगे तो सबके सब पकड़े जाएंगे, सबके सब बहुत बहुत सारी चीज़ें रिस्क पर होती हैं। तो ये सुनने में जितना अच्छा लग रहा है ना, ये उतना ख़तरनाक काम है, लेकिन हमने ये ख़तरनाक काम किया है। तो खैर ये उस सारी चीज़ों से रिलेटेड था। मैं बताऊँगी, मैं सारी एक एक चीज़ बताऊँगी, क्यूट क्यूट जो चीज़ें हैं, हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, जो अच्छा टाइम है वो मैं ज़रूर यहाँ पर बताऊँगी कि हमने क्या क्या किया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें, हम बहुत सारी जगहों पर घूमे, हमने बहुत कुछ किया है, हम बहुत अलग अलग तरीक़ों से लोगों से मिले, लेकिन वो मैं ना मेन चैनल पर ही बताऊँगी, क्योंकि वो ऐसा हुआ है कि सुशांत ने फ़लाँ इंसान से मिला, या उसने फ़लाँ इंसान को देखा, या उसने वो फ़लाँ जगह जाकर वो जगह अटेंड की है, या हमने ये किया वो किया, तो वो उससे रिलेटेड है। यानी उसमें ज़ाहिर सी बात है मेरी रिलेटेड भी बात होगी, लेकिन इतनी नहीं होगी। अगर मुझे लगा बहुत ज़्यादा हुई तो मैं उसको 2 पार्ट्स में कर दूँगी, कि मेन चैनल पर बता दूँगी, मेन में जिसमें लोगों को मेरे बारे में ना सुनने को मिले, और मुझसे और सुशांत, और उसमें जो +1 करके जो जो भी लोग होंगे एडिट, उनसे रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो मैं फिर यहाँ पर बताऊँगी, ताकि वो लोग ना सुने जिनको वहाँ नहीं सुननी है। क्योंकि लोग बहुत अजीब अजीब बातें करते हैं कि अरे भाई आप सारे फेमस लोगों को जानती हैं, अरे भाई ये सब झूठ है, बकवास। अब ये सारी बकवास वाली बातों पे बात करने का अभी मेरा मूड नहीं, क्योंकि मेरा आजकल मूड बहुत अच्छा है। तो ये फ़िलहाल ये रीज़न था। हाँ, और है, अभी भी है, और अभी भी साथ ही हम लोग। तो फ़िलहाल हम लोग कहाँ पर हैं वो मैं नहीं बताऊँगी, लेकिन मैं सारी चीज़ें बाद में बताऊँगी आराम से। जब ये दिन ख़त्म हो जाएंगी ना, फिर मैं एक एक चीज़ बताऊँगी, ठीक है। अभी बल्कि मैं इवन ये भी शायद वीडियो नहीं करी कि हमने 21 को क्या किया, हमने 20 और 21 को किस तरीके से सेलिब्रेट किया। हमने 20 को भी किया, 21 को भी किया। तो हमने इन 2 दिनों में क्या किया मैं बताऊँगी, पर पता नहीं अभी बताऊँ या देखती हूँ। मैं ऐसे में टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रही ज़्यादा, जितना है। और ये भी बिल्कुल आखिरी दिन है, क्योंकि महीना ख़त्म होने वाला है। फरवरी में मुझे हर हालत में यहाँ से निकलना पड़ेगा, वरना फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। वो कहाँ 5 दिन, और फिर 10 दिन, और फिर 15 दिन, और फिर वो पूरा जनवरी। बस मुझे था बगावत करनी है, तो ऐसी वाली बगावत करनी है, एक ही दफ़ा करनी है। और अब आगे तो पॉसिबल होगा नहीं, लेकिन आगे का क्या होगा वो भी मैं बताऊँगी, बाद में बताऊँगी, सारी चीज़ें बाद में बताऊँगी, अभी मैं कुछ नहीं बता रही, ठीक है। मुझे नहीं पता कितनी लंबी वीडियो थी और आप लोगों ने सुनी कि नहीं सुनी, लेकिन अगर सुनी है ना, आखिर तक सुनी है, तो क्या 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 करेंगे, हाँ, इन्फिनिटी का साइन डाल दीजिए, ठीक है, राब्ता वाला, ठीक है। चले हम मिलते हैं, पता नहीं इस चैनल पर कब मिलेंगे, इस वीडियो पर लेकिन मेन चैनल पर मिलते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।